एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश, उसमें हमारी किताब है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसमें चैप्टर नंबर 4 है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड द लेडी इन रेड मैनेज टू आउट स्मार्ट एंड आउट मैन्यूवर द अदर थीफ हॉरेस डैनबी बाय रॉबिंग द सेफ विदाउट लीविंग अ सिंगल फिंगरप्रिंट। 2025 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 100 से 120 वर्ड्स के बीच में हमें इसे लिखना है। क्वेश्चन है, हाउ डिड द लेडी इन रेड। लेडी इन रेड मतलब वो जो लेडी थी, वो जो लड़की थी, वो रेड रंग के कपड़े पहनी थी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है लेडी इन रेड। तो वहाँ पर जो लेडी थी रेड में, हाउ डिड शी मैनेज टू आउट स्मार्ट एंड आउट मैन्यूवर। आउट स्मार्ट एंड आउट मैन्यूवर मतलब होता है एक तरह से हॉरेस डैनबी को उसने चीट किया, धोखा दिया। वो उससे ज़्यादा चालाक निकली, ज़्यादा स्मार्ट निकली, और क्या किया उसने, जेवल्स निकाल लिए, है ना। और रॉबर्ट और जो हॉरेस था, हॉरेस डैनबी, वो उसको मतलब पुलिस अरेस्ट कर ली, ठीक है। तो आउट स्मार्ट और आउट मैन्यूवर मतलब उससे वो ज़्यादा स्मार्ट थी, उसको उसने धोखा दे दिया। द अदर थी, दूसरा चोर कौन था, हॉरेस डैनबी को। तो हॉरेस डैनबी को आउट स्मार्ट कर दिया, आउट मैन्यूवर कर दिया, मतलब धोखा दे दिया, उससे ज़्यादा स्मार्ट निकली वो। बाय रॉबिंग द सेफ विदाउट लीविंग अ सिंगल फिंगरप्रिंट, तो उसने जो सेफ है उसकी चोरी भी कर ली और उसके फिंगरप्रिंट्स थे भी नहीं, हर जगह हॉरेस डैनबी के फिंगरप्रिंट्स थे। तो वो जो लेडी थी उसने ज्वेल्स को ले भी लिया और अपने फिंगरप्रिंट्स भी नहीं छोड़े। तो इसके बारे में हमें बताना है ये सब कैसे हुआ, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स लिख सकते हैं और उसको थोड़ा अरेंज करके हम लोग ये आंसर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हॉरेस डैनबी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं, उसने कैसे प्लानिंग की और आगे क्या क्या हुआ। उसके बाद हम लोग मेन आंसर में जा सकते हैं, क्योंकि 100 से 120 वर्ड्स है तो हम लोग को थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा। हॉरेस डैनबी वॉज अ मैन हु यूज्ड टू स्टील टू बाय बुक्स। तो हॉरेस डैनबी एक इंसान था जो स्टील किया करता था, चोरी किया करता था बुक खरीदने के लिए। ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। हर साल वो क्या करता था, तो हर साल वो सेफ को रॉब करता था, चुराता था। ही प्लान्ड अ रॉबरी एट द शॉर्टओवर ग्रैंच। उसने एक रॉबरी की प्लानिंग की, है ना, मतलब चोरी की प्लानिंग की। कहाँ पर, एक घर में, जिस घर का नाम था शॉर्टओवर ग्रैंच। ही स्टडीड इट्स रूम, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ्स एंड गार्डन। तो उसने सबसे पहले उसको अच्छे से स्टडी किया, उसके बारे में पढ़ा, उसमें रूम्स कितने हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग की पाथ कहाँ कहाँ से तार जा रहे हैं, और उसका गार्डन कैसा है, सब चीज़ उसने क्या की, स्टडी की। फिर उसके बाद वो अंदर गया, ठीक है। उसने मैगज़ीन में भी उसके बारे में पढ़ा था, रूम के बारे में। तो आप कुछ कुछ सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5-10 वर्ड्स हो जाए तो ठीक है, वरना फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे 120 और 100 के बीच में ही वर्ड्स रखें। तो बहुत ज़्यादा हम लोग लाइन्स नहीं लिखेंगे, तो कुछ शॉर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें मेन क्वेश्चन में जाना है कि कैसे उस लेडी ने, उस महिला ने क्या किया, उसको आउट स्मार्ट और आउट मैन्यूवर किया, उसको धोखा दिया। तो ही मेट अ लेडी इन रेड, तो उसने मुलाकात की, वहाँ पर उसको एक लेडी इन रेड, मतलब जो रेड रंग के कपड़े पहनी थी, वो लेडी उसको मिली इन द हाउस, उस घर में। द लेडी एक्टेड विथ कॉन्फिडेंस। तो जो लेडी ने एक्ट किया मतलब उसके संग बातचीत की, है ना, उससे बहुत सारी बातचीत की, ठीक है। तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ की, और इसी कारण जो हॉरेस है उसको मतलब वो धोखे में आ गया, उसको लगने लगा कि यही असली मालकिन है। तो द लेडी एक्टेड विथ कॉन्फिडेंस, तो लेडी ने कॉन्फिडेंस के संग एक्ट किया। हॉरेस थॉट, तो हॉरेस ने थॉट मतलब सोचा, पास्ट में बात हो रही है तो V2 आ जाएगा थिंक का। तो हॉरेस थॉट दैट द लेडी वॉज द ओनर ऑफ द हाउस। तो हॉरेस को क्या लगा कि वो लेडी ही मालकिन है उस घर की। द लेडी टोल्ड हॉरेस टू ओपन द सेफ एंड गिव द ज्वेल्स टू हर। तो क्या किया फिर लेडी ने, उसको बोला कि मैं पुलिस को कॉल नहीं करूँगी, ठीक है। वो सब बातें आप पढ़ सकते हो उसको। तो फिर लेडी ने कहा कि हॉरेस को कि तुम क्या करो कि ये जो जितने भी ज्वेल्स हैं या इस सेफ को तोड़ के जो भी ज्वेल्स है वो मुझे दे दो। द लेडी टोल्ड हॉरेस टू ओपन द सेफ एंड गिव द ज्वेल्स टू हर। तो लेडी ने कहा हॉरेस को, ओपन द सेफ, सेफ को ओपन करो, खोलो, और गिव द ज्वेल्स टू हर, मतलब उसको या उस लेडी को ज्वेल्स दे दो, या लेडी ने कहा मुझे ये ज्वेल्स दे दो। हॉरेस ओपन द सेफ, हॉरेस ने सेफ ओपन किया विदाउट द ग्लव्स, क्योंकि उसको लगा था ये तो मालकिन ही है, तो उसने फिर ग्लव्स का यूज़ नहीं किया, उसने जल्दी से सेफ को ओपन कर दिया, ठीक है। क्योंकि लेडी ने प्रॉमिस किया था कि वो कुछ नहीं बोलेगी अगर वो सेफ को ओपन कर देगा। तो हॉरेस ने क्या किया, ओपन द सेफ, सेफ को ओपन किया विदाउट द ग्लव्स, ग्लव्स का यूज़ नहीं किया। और क्योंकि उसने ग्लव का यूज़ नहीं किया तो उसके फिंगरप्रिंट सेफ पर हर जगह बिखरे हुए थे।
तो हॉरिस ओपन द सेफ विदाउट द ग्लव्स, ही लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स ऑन द सेफ। तो अपने सेफ पर, मतलब वहाँ जो सेफ था वहाँ पर उस तिजोरी में उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए और भी जगह उसके फिंगरप्रिंट्स थे। हॉरिस वॉज कॉट एंड अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस ने फिर फिंगरप्रिंट्स लिए, चेकिंग हुई तो हॉरिस को अरेस्ट किया गया, उसको कैच किया गया, पकड़ा गया और अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ पर लाइन को लिख सकते हैं, कई बार शुरू में लिखते हैं, कई बार लास्ट में लिखते हैं। तो हमने छोटी सी कहानी इसमें बताई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो, इसीलिए हैंस भी लिख सकते हैं। द लेडी इन रेड आउट managed to outsmart and outmaneuver the other thief Horace Denby by robbing the safe without leaving a single fingerprint। तो यहाँ से यहाँ हम लोग इसमें लिख सकते हैं सो। तो छोटी सी कहानी बताने के बाद हम लोग लिख सकते हैं सो या हेंस द लेडी इन रेड मैनेज टू आउट स्मार्ट एंड आउट मैन्यूवर द अदर थीफ हॉरेस डेनबी बाय रॉबिंग द सेफ विदाउट लीविंग अ सिंगल फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख भी सकते हैं, आप गिन भी सकते हैं। 100-120 के बीच में आपका आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। 120 के आसपास, 100 से 120 के आसपास सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया 6 मार्क्स का है, तो आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना और प्रैक्टिस करना है। तो पिछले क्वेश्चंस जो हैं उनके भी सेंटेंसेस को लेके थोड़ा खुद सोच के थोड़ा थोड़ा करके आप इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और धीरे धीरे क्लास 10 इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे।